नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से शुरू तो होती है, लेकिन आपको एक ऐसे खौफनाक रहस्य में ले जाएगी जो रोंगटे खड़े कर देगा। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक ऐसी घटना की जो सामने तो एक दुखद हादसे के रूप में आती है, लेकिन आगे चलकर इंसानी फितरत और अलौकिक शक्तियों का एक ऐसा सच सामने लाती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है। देखिए, पहाड़ों में खासकर बारिश के मौसम में पैर फिसल जाना कोई बहुत नई बात नहीं है, राइट? आधिकारिक तौर पर इसे बस एक दर्दनाक हादसा ही मान लिया गया था। लेकिन क्या वो वाकई सिर्फ एक हादसा था या कुछ और ही चल रहा था वहां? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले इस परिवार की जड़ों तक जाना होगा। अब पौड़ी गांव अपने मंदिरों और गहरी आस्था के लिए जाना जाता है। वहां हर परिवार के ना एक कुल देवता या कुल देवी होते हैं। आप इन्हें एक तरह से परिवार का रक्षक मान सकते हैं। और हमारी कहानी का जो परिवार है वो बहुत ही सीधा साधा और अपने कुल देवता को बहुत ज्यादा मानने वाला था। मान्यता ये है कि अगर आप पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो कुल देवता हर बुरी शक्ति से आपकी रक्षा करेंगे। तो फिर सोचने वाली बात है, इतने सुरक्षित और आस्थावान परिवार के साथ इतना खौफनाक हादसा आखिर हो कैसे गया? चलिए पहले इस परिवार से मिलते हैं। इस कहानी के सेंटर में है गगन। गगन फौज में था और अपनी पत्नी मधु और दो छोटी छोटी बेटियों के साथ दिल्ली में सेटल था, बिल्कुल एक खुशहाल परिवार की तरह। लेकिन गगन के पिता बीमार पड़ गए, जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी परिवार के साथ वापस गांव लौटना पड़ा। पिता के गुजर जाने के बाद गगन ने गांव में ही रुकने का फैसला किया। उसकी पत्नी मधु फिर से गर्भवती थी और लग रहा था कि लाइफ धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। अब आते हैं उस मनहूस दिन पर। बारिश की एक सुबह थी। गगन की माँ और उसकी पत्नी मधु अपने रोज के रूटीन के हिसाब से कुलदेवी के मंदिर के लिए निकलती हैं। गगन उस वक्त घर पर था ही नहीं, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अब पहाड़ों में क्या होता है ना, बारिश के टाइम कच्ची सड़कें बहुत ज़्यादा फिसलन भरी और कीचड़ वाली हो हैं। तो जब गगन वापस आया और उससे वो दोनों घर पे नहीं मिली, तो उसने गांव वालों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। और शाम होते होते पहाड़ के नीचे उन दोनों की लाशें मिली। देखने में ये 100% एक प्राकृतिक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा, बहुत ही अहम सुराग था जिसे उस वक्त पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। मधु के शरीर पर, उसकी छाती के दाहिने हिस्से पर कुछ अजीब सी खरोंचें और खून के निशान थे। अब क्योंकि पौड़ी के उन जंगली इलाकों में सियार बहुत होते हैं जो लाशों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो गांव वालों ने मान लिया कि ये निशान पक्का किसी जंगली जानवर के हमले के होंगे। बस बात वहीं खत्म हो गई। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी ना? बिल्कुल नहीं। असली खौफनाक कहानी तो बस शुरू ही हुई थी। इस हादसे के बाद गगन पूरी तरह से टूट गया। उसने बच्चियों की देखभाल के बहाने आर्मी की नौकरी छोड़ दी। लेकिन बहुत जल्द उसका ये जो दुख था ना, वो एक अजीब सी निराशा और फिर अपनी ही जिंदा बेटियों के लिए एक गहरी जहरीली नफरत में बदल गया। वो बिना किसी बात के उन्हें बुरी तरह पीटने लगा और ये देखकर साफ लग रहा था कि ये सिर्फ डिप्रेशन नहीं है, कुछ तो बहुत ही अजीब और गलत हो रहा था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे के पूरे गांव को खौफ में डाल दिया। गगन की जो 11 साल की बड़ी बेटी थी ना, उसके बर्ताव में बहुत ही डरावने बदलाव आने लगे। उससे लगता था कि उसके शरीर पर कोई बहुत भारी वजन है। उसके शरीर पर अजीबोगरीब निशान पड़ने लगे। वो रात को अचानक उठकर चिल्लाती, खाली दीवारों से बातें करती और सबसे डरावनी चीज़, वो लगातार रसोई की तरफ घूरती रहती और घर की चौखट पर अपना सिर जोर जोर से पटकती थी। और गगन के तो तब होश उड़ गए जब उसने अपनी इस बेटी की छाती के दाहिनी तरफ ठीक वैसे ही निशान देखे जैसे उसकी मृत पत्नी मधु के शरीर पर थे। गगन एकदम बदहवास हो गया। वो आनन फानन में अपनी बेटी को गांव के ही एक लोकल पुजारी के पास ले गया ताकि को झाड़ फूंक हो सके। लेकिन जैसे ही पुजारी ने पूजा शुरू की और उस छोटी सी बच्ची की आंखों में झांका, वो खौफ से पीछे हट गए। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, मसान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मसान क्या होता है। देखिए, मसान कोई आम भूत प्रेत नहीं होते। गढ़वाली मान्यताओं में ये बेहद खतरनाक आत्माएं मानी जाती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आत्माएं बिना किसी बहुत ही ठोस कारण के किसी इंसान के शरीर पर कब्जा नहीं करती। अगर किसी पर मसान आया है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई बहुत ही गहरा, बहुत ही डार्क राज है जो अधूरा है और बाहर आना चाहता है। जैसे ये बात बाहर आई, ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने गगन के घर के बाहर भारी भीड़ लगा ली और उन्होंने गगन को सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी बेटियों को लो और ये गांव छोड़कर चले जाओ। उन्हें डर था कि कहीं ये श्राप उनके परिवारों पर ना आ जाए। गगन अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका था। और ठीक यहीं पर इस पूरी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब वो भीड़ वहां से चली जाती है ना,
तब गगन की 10 साल की छोटी बेटी छुपते छुपाते उसी पुजारी के पास पहुंचती है, और वो जो राज खोलती है वो सच मानिए किसी भी मसान या भूत प्रेत से कहीं ज्यादा खौफनाक था। वो पुजारी को अपने पिता के यानी गगन के असली और खौफनाक इरादों के बारे में बताती है। असल में ये सारा का सारा खेल जमीन और लालच का था। गगन कभी गांव वापस आना ही नहीं चाहता था। वो तो बस अपने बीमार पिता की जमीन हड़पने के इरादे से आया था, लेकिन पिता ने अपनी ज्यादातर जमीन बड़े भाई सुशील के नाम कर दी थी। और जब सुशील ने थोड़ी सी दया दिखाकर गगन को एक छोटा सा हिस्सा दिया तो गगन के अंदर नफरत और लालच का जहर भर गया। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ जमीन तक लिमिटेड नहीं थी। उस छोटी बच्ची ने बताया कि गगन को अपनी ही बेटियों से बहुत सख्त नफरत थी। उसे हर हाल में एक बेटा चाहिए था जिसे वो आगे चलकर फौज में भेज सके। उस मनहूस हादसे वाली सुबह गगन ने अपनी गर्भवती पत्नी से एक बहुत ही खौफनाक बात कही थी। उसने कहा था, अगर तुम्हारी कोख से एक और लड़की हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये शब्द सुनकर खुद गगन की मां भी सन रह गई थी। इस भयानक खुलासे के बाद पुजारी ने उस बड़ी बेटी की फिर से झाड़फूंक शुरू की, और तब उस बच्ची के अंदर मौजूद मसान ने बोलना शुरू किया। जानते हैं वो आत्मा किसकी थी? वो किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपनी मृत मां मधु की आत्मा थी। उस छोटी सी बच्ची के मुंह से बिल्कुल मधु की आवाज निकल रही थी। और फिर उसने सबके सामने उस बारिश वाली सुबह का वो पूरा खौफनाक सच उगल दिया। गगन ने पूरी दुनिया से क्या झूठ बोला था कि कीचड़ में पैर फिसलने से मौत हुई, लेकिन असलियत दिल दहला देने वाली थी। उस सुबह गगन ने गुस्से में आकर अपनी ही मां को धक्का देकर पहाड़ से नीचे फेंका था। और जब उसकी पत्नी मधु ने इसका विरोध किया और कहा कि वो ये बात सबको बता देगी, तो गगन ने अपनी जेब से छुरी निकाली, मधु की छाती के दाहिने हिस्से पर वार किया और उसे भी पहाड़ से नीचे फेंक दिया। जी हां, वो जो जानवर की खरोंचें बताई जा रही थी ना, वो असल में गगन के चाकू के गहरे घाव थे। अब जैसे ही सबके सामने ये खौफनाक सच खुल रहा था, गगन वहां से तुरंत भाग खड़ा हुआ। लेकिन इसे आप कर्मों का फल कह लीजिए या फिर ऊपर वाले का इंसाफ। भागते भागते गगन का पैर ठीक उसी जगह से फिसला जहां से उसने अपनी मां और पत्नी को धक्का दिया था। वो सीधा नीचे जा गिरा। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ? गांव वालों ने उस घायल गगन को पकड़ा और सीधा पुलिस के हवाले कर दिया। अब देखिए, पुलिस किसी भूत की गवाही पर तो केस दर्ज कर नहीं सकती थी, लेकिन उस खुलासे से जो सुराग मिले ना, उनके आधार पर जांच की पूरी दिशा ही बदल गई और ठोस सबूतों के साथ गगन सलाखों के पीछे पहुंच गया। और इस पूरी कहानी में सबसे सुकून वाली बात यह रही कि बड़े भाई सुशील ने कोर्ट में गगन को अनफिट साबित कर दिया और दोनों बच्चियों की कस्टडी अपने पास ले ली। अब वो दोनों लड़कियां एक बहुत ही सुरक्षित और प्यार भरे माहौल में हैं। तो दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर आ खड़े हुए हैं। इस पूरी घटना को समझने के बाद जरा सोचिए, सच में ज्यादा खौफनाक क्या था? एक मसान का वो भयानक और अलौकिक रूप, या फिर एक इंसान के अंदर छुपा हुआ वो क्रूर लालच जिसने उसे अपनी ही मां, अपनी पत्नी और अपने ही अजन्मे बच्चे का कातिल बना दिया? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी सबसे बड़े दानव किसी दूसरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही बीच इंसानी शक्ल में मौजूद होते हैं। खैर, आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। ऐसे ही और रहस्यों को डीकोड करने के लिए हमारे साथ बने रहें।